फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। मेरे पिछले सारे वीडियोस अगर आपने देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए, शायद आप अपने बच्चे की लाइफ में कुछ बदलाव ला सकें। और मेरी कोशिश हर बार यही रहती है कि मैं कुछ ऐसी बातें आपसे शेयर करूं कि कहीं किसी बच्चे की लाइफ में मैं चेंज ला सकूं, कहीं किसी पेरेंट को मैं हेल्पफुल हो सकूं। तो हमने मोरल की, वैल्यू की, बिहेवियर की बहुत सारी बातें की है। आज मेरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है पॉजिटिव पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ। आप अगर अपने बच्चे में पॉजिटिव पर्सपेक्टिव इम्प्लीमेंट कर पाओ तो लाइफ में इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं है। क्योंकि अगर आपके बच्चे का, आपका खुद का भी होना चाहिए, आपका खुद का या आपके बच्चे का एटीट्यूड पॉजिटिव है, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है, तो वो लाइफ में कभी भी कहीं भी पीछे नहीं रहेगा। क्या है ये पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, हम कैसे रहना है? एक्चुअली हम ह्यूमन बीइंग है और नेगेटिव थॉट्स इजीली आते हैं। हम सबको पता है कि पॉजिटिव में हमें बोलना पड़ता है कि अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छा सोचो। लेकिन बुरी चीज़, हम सिर्फ बिल्ली भी रास्ते से निकल जाए ना तो तुरंत 4 थॉट्स आ जाएंगे कि हाय मेरा रास्ता काट लिया, ये होगा वो होगा। मतलब ऐसे बिलीफ है और हम बिलीव करते भी है ना। तो नेगेटिव चीज़ें जल्दी अट्रैक्ट करती है, पॉजिटिव को लाना पड़ता है, उसको डेवलप करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि हमें नेगेटिव थॉट्स को एकदम ऐसे रोकना है, मतलब तो वो और मारा करेंगे हम पे। तो उसको आने दो। जब भी आपके बच्चे को कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कुछ नेगेटिविटी मतलब विचार आते हैं, तो उसको बोलो कि कोई नहीं, कोई बात नहीं बेटा, आने दो। इट्स अ प्रोसेस, इट्स नेचुरल। कभी वो दुखी है, कभी वो हैप्पी है, कभी वो कुछ और इमोशंस में एंजाइटी है, तो उसको बोलो नो बेटा, इट इज़ नेचुरल। तो अगर वो इट इज़ नेचुरल इसको एक नॉर्मल की तरह एक्सेप्ट कर लेगा ना, तो फिर नेगेटिविटी को ऑलमोस्ट उसने आउट कह दिया, ऐसा समझ लो। क्योंकि पहले उसको एक्सेप्ट करना सीखो, कुछ जो भी चीज़ है उसको एक्सेप्ट करो, तो फिर हम दूसरी चीज़ को हमारे अंदर डाल सकते हैं। तो ज़्यादातर बच्चे, पहले हमने ये सुसाइड, डिप्रेशन, ऐसी चीज़ें, मतलब हम जब छोटे थे तो इतना सुनने में नहीं आता था। अभी तो 8वीं में पढ़ रहे बच्चे, 9th में पढ़ रहे बच्चे, 10th का रिजल्ट आता है तो जैसे न्यूज़ में अच्छी बातें भी आती है और बुरी भी। आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो क्यों वो, अगर हमने उसमें पहले से पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप किया है ना, तो ये सारी चीज़ें वो भी फेस नहीं करेगा, आप भी फेस नहीं करोगे। आपको कोई डर नहीं रहेगा कि आपका बच्चा लाइफ में कभी पीछे रहेगा। समझ में आए? एज अ पेरेंट हमारे एक्सपेक्टेशन ही इतने ज़्यादा होते हैं ना, तो कभी कभी बच्चा डर जाता है और ये डर की वजह से वो और डिप्रेस होता चला जा रहा है और उसका रिजल्ट मतलब लो आता जाता है। फिर एक पॉइंट आता है कि जहाँ पे उसका जो सहनशीलता है वो ख़त्म हो जाता है। हम इतना वर्स्ट नहीं भी सोचे तो भी पॉजिटिव पर्सपेक्टिव ज़रूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। एक तो हमारे एक्सपेक्टेशन, मतलब रखिए, आप एक्सपेक्ट करिए, लेकिन उसको सपोर्ट भी कीजिए ना। अगर वो फेल होता है, अगर वो कुछ मिस्टेक करता है तो एक्सेप्ट कीजिए उसको। कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट टाइम और ट्राई कर। तूने जो एफर्ट किया वो भी बेस्ट है, उसके लिए एंकरेज करो, उसके लिए मोटिवेट करो। अगर वो एंकरेज होगा, मोटिवेट होगा, तो वो एफर्ट डालेगा और दूसरी बार सक्सेस भी होगा और उसका सेल्फ एस्टीम बूस्ट होगा। और जैसे ही उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, उसमें पॉजिटिविटी आएगी, पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा। और कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एटीट्यूड उसको बहुत ही ड्रास्टिक रिजल्ट देगा उसके ग्रोन अप में। मेंटली भी वो अच्छा होगा, फिजिकली भी वो अच्छा होगा, हर फील्ड में वो सक्सेस पाएगा। और सबसे बड़ी बात, मैं मेरे सारे वीडियो में या बुक में मेरे लिखती हूँ कि रोल मॉडल बनो। वो बच्चा आपको देख रहा है, आप लाइफ में कैसे नेगेटिविटी को कैसे फेस करते हो, कैसे आप पॉजिटिव को थॉट्स को एक्सेप्ट करते हो, मतलब आप क्या सोचते हो, आप क्या करते हो, वो बच्चा देख रहा है। तो आप ही अगर पूरा दिन नेगेटिव बातें बोलते रहते हो या सोचते रहते हो तो बट ऑब्वियसली वो बच्चे में भी आएगा। तो पहले तो आपको चेंज होना है, आप अच्छा सोचो, आप अच्छा करो, बी अ रोल मॉडल। तो बच्चे में अपने आप पॉजिटिविटी आएगी। उसको छोटी से छोटी बात में एंकरेज करो, उसको मोटिवेट करो, यस बेटा यू कैन डू इट, यस बेटा फेलियर इज़ द की टू सक्सेस। उसको समझाओ कि कोई भी सक्सेस की मेन की फेलियर इन द सेंस, जो एफर्ट छोटे, इस बार छोटा एफर्ट किया इतना आगे लाया, इस बार एफर्ट किया इतना आगे आया, इस बार एफर्ट किया इतना आ गया, और एक दिन वो यहाँ पर पहुँच जाएगा। वो बात उसको समझाओ और वो धीरे धीरे आपके सपोर्ट से, आप मन में क्या सोच रहे हो, वो बच्चा है ना, कुछ भी करता है तो पहले मन में सोचता है कि मेरा ये रिजल्ट आएगा तो मेरी मम्मा क्या कैसे रिएक्ट करेगी, मेरे पापा कैसे रिएक्ट करेगी। तो आपके रिएक्शन पे उसका एटीट्यूड डेवलप होता है। अगर आपका रिएक्शन अच्छा है, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, तो वो भी समझेगा कि नहीं, मेरी मदर, मेरे फादर मुझे समझते हैं, मैं और कोशिश
करूँगा। आपके बचपन की स्टोरी सुनाइए, कुछ आपने भी कुछ कभी कोई मुश्किल को डिफ़िकल्टी को फेस किया होगा ना, तो डिफ़िकल्टी का में से आप कैसे बाहर निकले, कैसे आपने हार्ड वर्क करके कुछ पाया, वो स्टोरीज़ उनके साथ शेयर करो तो वो समझ पाएगा, है ना। टफ सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हो वो देखेगा। टफ सिचुएशन में भी स्टेबल रहिए। पता है ये लाइफ के उतार चढ़ाव आने वाले हैं। वैसे ही बच्चा अपनी लाइफ में जो भी पाता है या पाने वाला है या मतलब जो भी करता है तो वो उतार चढ़ाव ही है, तो उसको एक्सेप्ट करो, उसको समझाओ कि इट इज़ एक्सेप्टेबल बेटा, है ना। सबसे बड़ी बात, फोकस ऑन द सॉल्यूशन। मतलब मैं मेरी लाइफ में ये इम्प्लीमेंट करती हूँ। जैसे ही मुझे पता चलता है कि ये चीज़ में कुछ गड़बड़ है या फिर यहाँ पे मुझे मतलब मुझे जो चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूँ। तो मेरा सॉल्यूशन है, मैं डिप्रेस होकर ऐसे बैठ नहीं जाती हूँ, हाय नहीं हो रहा है क्या होगा। मैं उसको, मेरा सबसे पहला पॉइंट होता है फोकस ऑन द सॉल्यूशन। तो अगर आप अपने प्रॉब्लम्स को या फिर कोई भी टास्क को फोकस में कन्वर्ट करोगे, फोकस ऑन द सॉल्यूशन में कन्वर्ट करोगे, तो ऑटोमेटिकली उसका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे पॉजिटिव एटीट्यूड एक बार आएगा तो वो भी फोकस ऑन द सॉल्यूशन करेगा, उसमें भी पॉजिटिव पर्सपेक्टिव डेवलप होगा। और वन मोर थिंग, हम कभी कभी डिसिप्लिन के चक्कर में उसे जो चाहिए उतना फ्रीडम नहीं देते। डिसिप्लिन करो बच्चे को, लेकिन उसको एक फ्रीडम भी दो। कभी कभी उसको जो करना है, उसको जो चाहिए वो करने दो उसको, है ना। जैसे बेटी जब छोटी थी ना तो उसको कभी आटे से खेलना होता है तो मैं खेलने देती थी। ज़्यादातर मदर को क्या रहता है, ये पूरा बिगाड़ेगा, अभी सफाई हुआ है, ये करे, अभी मेरा ये करे। वो पेपर को पानी में डाल के उससे पेस्ट, मतलब जैसे वीडियोस देख के कभी बोलते हैं ना कि पेपर में से ये बनता है वो बनता है, वो बने ना बने उसका कोई वो नहीं है, लेकिन वो प्रोसेस में उसको मज़ा आ रहा है तो करने दो ना। आपको थोड़ा सफाई करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, उतना ही ना, लेकिन ये चीज़ बहुत मैटर करती है। उसको फ्रीडम दो तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव एटीट्यूड उसमें डेवलप होगा। और मैंने पिछले वीडियो में जैसे बताया आपको कि हम बच्चों में जब छोटे हैं तब से ही, 6 महीने के, 1 साल के, तब से ही हम अगर उसको कुछ मेथड से, कुछ चीज़ों के साथ पालन पोषण करें उसका, तो उसमें मोरल वैल्यू सब इम्प्लीमेंट बचपन से ही कर सकते हैं। और अगर वो उसमें प्रॉपर मोरल वैल्यू सब आ गया, मतलब उसको डाउट नहीं है, उसको कुछ गलत, उसको पता है कि ये राइट है ये रॉन्ग है, उसको पता है, तो फिर वो कुछ गलत डिसीजन नहीं लेगा, कुछ गलत करने का उसको रिग्रेट नहीं होगा, कुछ फियर नहीं होगा। अगर आप उसको हर बार समझोगे तो उसको कुछ डर भी नहीं रहेगा। तो फियर नहीं है, डाउट नहीं है, कुछ गलत करने का रिग्रेट नहीं है, क्योंकि आपने उसमें पहले से ही मोरल और वैल्यूज़ डाले हुए हैं। तो अल्टीमेटली उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड 100% रेज हो गया है। और ये पॉजिटिव एटीट्यूड, ये पॉजिटिव पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ, नॉट ओनली फॉर स्कूल और एक्टिविटी, टुवर्ड्स लाइफ, उसको लाइफ में सक्सेस की सीढ़ी, सक्सेस के फर्स्ट ऊपर तक के स्टेप तक पहुंचने में बहुत ही काम आएगा। थॉमस अल्वा एडिसन, अलेक्जेंडर ग्रेहाम बेल, ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जिन्होंने लाइफ में सक्सेस को पाने से पहले सैकड़ों बार फेल्योर का सामना किया है, लेकिन एक ही चीज़ थी उनके साथ, उनका पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, उनके पेरेंट का पूरा सपोर्ट। तो सपोर्ट योर चाइल्ड, डेवलप, help to develop positive perspective in your child, and stay tuned with me for more golden tips. Thank you. God bless all.